जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोग को गुरु जी का एक ऐसा पवित्र सत्संग सुनाने वाला हूँ जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि गुरु जी के दरबार में मिलने वाला लंगर प्रसाद और चाय वो सिर्फ एक खाना नहीं है, वो बहुत बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी खुद उस प्रसाद को, उस ब्लेसिंग्स को हम तक दे करके गए हैं। वो बहुत बड़ा एक ऐसा आशीर्वाद है जो गुरु जी ने अपनी संगत को दिया है। और आज का जो सत्संग है वो इन्हीं के ऊपर बेस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सत्संग सुन करके जाइएगा। आपको पता चलेगा कि गुरु जी का चाय प्रसाद से कितने चमत्कार हो सकते हैं और कितने चमत्कार बहुतों की ज़िंदगी में, बहुत सारी संगत की ज़िंदगी में हुए भी हैं। ये सत्संग पूरा सुन करके जाइएगा। ये सत्संग पुरानी संगत में से एक आंटी जी ने मेरे साथ शेयर किया है। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके ग्रुप में गुरु जी की जो भी संगत है उन तक ये सत्संग ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे उनको भी पता हो कि गुरु जी के चाय प्रसाद, कड़े प्रसाद में, लंगर में कितनी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो सत्संग शुरू करता हूँ। वो आंटी मुझसे मिली, वो पुरानी संगत में गुरु जी के पास जाते थे, अंकल भी जाते थे, पूरी फैमिली उनकी जाती थी। बट कुछ टाइम बाद अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको एडमिट कराना पड़ा, बहुत सारे उनके टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने देखा, काफ़ी साल तक अंकल का इलाज चला, लेकिन उनके इलाज में जो सुधार आना चाहिए था दवाइयों से, वो सुधार नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर भी काफ़ी परेशान थे कि ट्रीटमेंट पूरा चल रहा है लेकिन अंकल की तबीयत में जो सुधार आना चाहिए था वो सुधार नहीं आ रहा। अब ये देख करके फैमिली बड़ा परेशान हो गई। फैमिली ने डॉक्टर के, एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, कभी किसी हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन अंकल की तबीयत डे बाय डे बिगड़ती जा रही थी। और इस चीज़ को कुछ साल निकल गए लेकिन अंकल जी की तबीयत में जो सुधार आना चाहिए था वो सुधार देखने को फैमिली को भी नहीं मिला और डॉक्टर को भी नहीं मिला। अब आखिरी में क्या होता है कि जो डॉक्टर, उनका जो जुड़ा हुआ होता है उन अंकल जी के साथ, वो जवाब दे देता है। वो बोल देता है उस फैमिली को कि दवाइयाँ जो हैं उस तरीके से असर नहीं कर रही हैं अंकल के ऊपर जिस तरीके से करना चाहिए, और डे बाय डे जो इनकी कंडीशन है वो और ख़राब होती जा रही है। अब ये सुन कर के फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सारे फैमिली मेम्बर्स को एक तरीके से रोना आ जाता है क्योंकि उनके फादर के ऊपर बात आती है, और ऐसा सुनना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी फैमिली के लिए। अब क्या होता है, वो उनको घर लेकर के आ जाते हैं, जो उनकी रेगुलर की दवाइयाँ चल रही होती है अंकल वो रेगुलर दवाई खाते हैं, लेकिन फैमिली को भी अंदर से ये चीज़ पता होती है कि डे बाय डे इनकी जो तबीयत है वो ख़राब होती जा रही है ठीक होने की बजाय। अब अंकल जी के मन में खुद से ये आता है, गुरु जी के ऑलरेडी फॉलोवर्स होते हैं लेकिन साल डेढ़ साल से वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर लग रहे होते हैं, तो इस चक्कर में बड़े मंदिर नहीं जा पाते। तो अंकल के मन में खुद से ही आ रहा होता है, तो अंकल अपनी फैमिली को बोलते हैं कि एक दिन ऐसा करते हैं, हम लोग सारे बड़े मंदिर चलते हैं और ऐसे टाइम पे जाएंगे जहाँ पर मैं लंगर प्रसाद भी खा पाऊँ, चाय भी पी पाऊँ। तो फैमिली को लगता है कि ठीक है, बहुत टाइम से हम भी नहीं जा पाए हैं गुरु जी को शुक्राना करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए। तो ये एक टाइम ऐसा है कि जिस टाइम पे हम सारे मिल करके गुरु जी के बड़े मंदिर चलते हैं और प्रार्थना करके आते हैं, शायद वहाँ से कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाए जिससे अंकल जी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाए। अब ये सोच करके वो लोग प्रोग्राम बनाते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का, और ठीक वैसा ही करते हैं। शायद संडे के दिन वो गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे शाम के टाइम में। तो वो गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े आराम से बैठते हैं वहाँ पे दरबार में, अपनी अर्जी लगा करके आते हैं, लंगर प्रसाद खा करके आते हैं, चाय पी करके आते हैं। अब सबसे ख़ास बात क्या होती है, जब अंकल जी को चाय मिलती है, वो चाय पीते हैं, तो उनको चाय पी करके ऐसा लगता है कि रिलीफ़ मिला हो। कई बार ऐसा होता है संगत जी, जब आप घर आकर के पानी पीते हैं तो पानी पी करके आपको ऐसा लगता है कि ठंडक पड़ गई हो, रिलीफ़ मिल गया हो। तो इस तरीके की चीज़ अंकल के साथ होती है। अंकल जब गुरु जी के वहाँ पर जो चाय मिलती है, वो चाय जब पीते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ उनको रिलीफ़ मिला है, और उसके बाद में उनको हल्की सी ऐसा लगता है कि गुलाब की खुशबू आई, और आते के साथ ही वो एकदम उनको लगता है कि चली गई। अब ये चीज़ जब वो वापस आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो अंकल जी अपनी फैमिली को बताते हैं कि जब मैंने चाय पिया तो मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि मेरे को सुकून मिला हो। तो ये चीज़ सुन कर के फैमिली को अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और अगर आपको लंगर प्रसाद खाने के लिए मिल जाता तो और भी बढ़िया बात हो जाती है। तो ये सुन कर के फैमिली को लगता है ठीक है, ये तो मतलब एक होने वाली चीज़ है, सुकून तो सबको मिलता है गुरु जी के बड़े मंदिर जाके, तो हो सकता है आपको भी मिला हो। बट अंकल कहते हैं कि वो जो गुलाब की भी खुशबू आई, तो फैमिली कहते हैं वो तो जो कनेक्टेड लोग होते हैं गुरु जी से, उनको अक्सर गुरु जी से गुलाब की खुशबू आती है एज अ ब्लेसिंग्स की फॉर्म में। अब ये सब सुन कर के फैमिली आराम से अपने घर चली जाती है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद अंकल अपनी वही डेली की दवाई खा रहे होते हैं और उनको
चेकअप कराने का टाइम आता है, वापस से वो सारे टेस्ट कराने का टाइम आता है जो उन्होंने कुछ टाइम पहले कराया होता है, डॉक्टर ने लिखे होते हैं। हर बार डॉक्टर लिखता है कि कुछ टाइम के बाद आपको ये टेस्ट करा करके आने। तो अंकल जी ठीक वैसा ही करते हैं, फैमिली वैसा ही करती है, उनके सारे टेस्ट बुक कर देती है, सारे टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट आती है। संगत जी बिलीव कीजिएगा, जो बहुत टाइम से उनकी तबीयत में, उनकी मेडिकल की रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, वो थोड़ी बहुत ठीक होती हुई नज़र आती है। अब ये देख करके डॉक्टर को भी अचंभा हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है कि ये जो चीज़ कुछ टाइम से ख़राब चल रही थी वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, और अंकल को खुद से भी ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी तबीयत ठीक होने लगी है। अब क्या होता है, जब ये सारा डॉक्टर से मिल के आता है तो पूरी फैमिली खुश हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर भी उनको बताते हैं कि रिपोर्ट पहले से तो बेटर आई है, देखते हैं दवाई चेंज करके कि क्या इनको असर पड़ता है और इनकी जो तबीयत जो ख़राब चल रही है उसमें कितना सुधार आता है। तो डॉक्टर फिर कुछ दिन बाद उनको बुलाता है, दवाई लिख करके दे देते हैं, सारे टेस्ट लिख करके देते हैं। संगत जी बिलीव कीजिएगा, उनकी तबीयत में सुधार आने लगा है। अभी भी अंकल की तबीयत खराब है, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छी है। संगत जी ये जो तबीयत ठीक हुई है, ये ऐसा ही नहीं ठीक हुई है, इसमें बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो अंकल को मिली है, जो गुरुजी के बड़े मंदिर जा कर के बहुत लोगों ने फ़ील करी है, बहुत लोगों को गुरुजी ने हील किया है, बहुत लोगों को गुरुजी के लंगर प्रसाद ने हील किया है। आप भी अगर किसी भी परेशानी में हो ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार बड़े मंदिर जा कर के ज़रूर मत्था टेकिएगा, लंगर प्रसाद खा कर के आइएगा। अब अंकल की तबीयत में जब सुधार आ जाता है तो धीरे धीरे अंकल की कंडीशन ख़राब रहती है, लेकिन अंकल की तबीयत में सुधार आता है। सुधार आने के साथ साथ उनको भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं गुरुजी से मिल आया हूँ, बड़े मंदिर हो आया हूँ, लंगर प्रसाद खा कर के आया हूँ। और संगत जी बिलीव कीजिएगा, उनकी रिपोर्ट जो पहले बिल्कुल कांस्टेंट चल रही थी, ख़राब चल रही थी, उसका ग्राफ ठीक होता हुआ नज़र आया उस फैमिली को। संगत जी ये चीज़ होती हैं, अगर आप गुरुजी को सच्चे मन से मानते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत तक ज़रूर पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरुजी का प्रसाद सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। संगत जी, अगर आपकी भी फैमिली में कोई भी परेशानी है ना, तो मैं हर एक को सिर्फ यही बोलता हूँ, एक बार बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी को शुक्राना करो। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, आप एक बार गुरुजी को शुक्राना करके देखना, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। और संगत जी, अगर आप गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद ज़रूर खाइएगा, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, ये बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हम तक। इसलिए संगत जी, किसी का भी शुक्राना नहीं रुकना चाहिए, शुक्राना करते चलिए, गुरुजी का जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए। आप जितना शुक्राना करेंगे उतनी चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएंगी और उतनी तेज़ी से बढ़ेंगी, क्योंकि गुरुजी भी पुरानी संगत में ऐसा बोलते थे कि सब मेरे पास मांगते आते हैं, कोई मेरे को शुक्राना करने के लिए नहीं आता। इसलिए संगत जी, बड़े मंदिर जा रहे हैं, शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो वो तो गुरुजी को ऑलरेडी पता है। किसी की तबीयत ख़राब चल रही है, आपकी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, या कोई परेशानी चल रही है, वो सारी चीज़ें गुरुजी को ऑलरेडी पता है। वो बहुत जल्द आपकी सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें, सब कुछ ठीक कर देंगे। बस आप शुक्राना करते चलिए। और संगत जी, अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे गुरुजी का आप स्वरूप लगाइए, गुरुजी का जाप कीजिए, घर पे सत्संग कीजिए, वहाँ शुक्राना कीजिए। अगर आप किसी भी कंडीशन में ऐसी है कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, आप जहाँ पर हैं वहाँ बैठ कर के आप गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी हर जगह हैं। अगर आप गुरुजी से मानते हैं, कनेक्टेड है, तो आप ये मान लीजिए कि आप कहीं से भी बैठ कर शुक्राना करेंगे ना, गुरुजी तक वो बात पहुंच जाएगी। संगत जी, अगर आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं तो कमेंट करके जाइएगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हो सके तो प्लीज़ ये सत्संग आपकी जो भी गुरु जी की संगत है उन तक फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चले कि गुरु जी की क्या क्या ब्लेसिंग्स है और वो कितनी अच्छी चीज़ें हम तक पहुंचा करके गए हैं। संगत जी, सत्संग फॉरवर्ड करना भी एक सेवा का ही भाव है, जहाँ पर हम गुरु जी की संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पहुंचाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स सब तक पहुंचे, क्योंकि जितनी ब्लेसिंग्स आप बांटेंगे गुरु जी की उतनी ही आप तक आएंगी। संगत जी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरीके के गुरु जी के सत्संग आप तक पहुंचाता रहूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इनको आगे फॉरवर्ड करें गुरु जी की नई संगत तक। कल फिर मिलते हैं एक नए गुरु जी के मैसेज के साथ, सत्संग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप लोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।